नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर सरकार के तमाम जो मुलाजिम हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है कि तमाम मुलाजिम विशेषकर जिनके इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स अवेलेबल नहीं है यानी कि सर्विस रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, उनकी स्क्रूटनिंग की जाएगी और इस स्क्रूटनिंग में यदि उनके ऑर्डर्स नहीं मिले तो जाहिर सी बात है उन पर कार्रवाई होगी। जो जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का जो पोर्टल बनाया गया था, उस पोर्टल में जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं तो अब उसके आधार पर जो है वो एक वेरिफिकेशन जो है वो तमाम सरकारी मुलाजिमों की होगी और विशेषकर वो मुलाजिम अब रडार पर हैं जिनके इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है। और जब तक उनके इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर की ये वेरिफिकेशन कहें या इंक्वायरी कहें ये पूरी नहीं हो जाती है और उनकी सैलरी रिलीज करने की रिकमेंडेशन नहीं जाती है, तब तक उनकी सैलरीज भी अब रिलीज नहीं होंगी। बाकायदा इसके लिए एक समिति बनाई गई है और ये समिति जो है इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, डायरेक्टर जनरल अकाउंट एंड ट्रेजरी है, जीएडी के रिप्रेजेंटेटिव है, उसके बाद एआरआई और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लोग हैं। तो ये समिति जो बनाई गई है ये ऐसे मुलाजिमों के सर्विस रिकॉर्ड को अब चेक करेगी और सभी के मैं ये कहूंगा कि सर्विस रिकॉर्ड अब चेक होने हैं और अगर इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि बहुत सी बैकडोर एंट्रीज जो थी वो सरकारी सिस्टम में हुई, सरकारी नौकरियां उस समय बांटी गई और अलग अलग वे से अलग अलग मैं ये कहूंगा कि जिस किसी का भी वहां पर उस समय दाव चला तो सरकारी नौकरी उन्हें मिल गई। लेकिन इन सब के इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स को लेकर जो है वो संदेह है और इसीलिए अब इस समिति का गठन किया गया है जो कि ऐसे सभी मामलों को स्क्रूटनाइज करेगी। वेरिफिकेशन ऑफ द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड ऑन JKHRMS, तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का जो पोर्टल बनाया गया है इसमें जितने भी एम्प्लॉइज ने रजिस्टर किया है और उनमें से जिनके इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मौजूद नहीं है तो उनकी अब सभी की जो है वो इंक्वायरी होगी, यानी कि उनके सर्विस रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे, चेक किए जाएंगे और यदि उनके सर्विस रिकॉर्ड में उनके इनिशियल ऑर्डर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो समझिए कि गाज गिरना लगभग तय है। और दूसरी बात यह है कि सैलरीज के लिए भी ये जो समिति बनी है यही रिकमेंडेशन देगी तो ही सैलरीज जो है वो रिलीज होगी, अन्यथा सैलरीज जो है वो रिलीज नहीं होंगी। और यदि किसी इंप्लॉइज की जिन जिन इंप्लॉय की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई और डाउटफुल रही, यानी कि जो उनके इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं वो नहीं मिले, तो ये साफ कहा गया है कि ये समिति जल्द जो अपनी रिकमेंडेशंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सौंपेगी, यानी कि सैलरी भी अब ऐसे इंप्लॉइज की रुकने वाली है जिनके इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स उनके सर्विस रिकॉर्ड से मिसिंग है। और दूसरा, यदि पूरी वेरिफिकेशन के बाद, स्क्रूटनिंग के बाद उनके इनिशियल सर्विस ऑर्डर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तो यहां पर जनाब नौकरी जाने का भी संकट उन पर है, क्योंकि ये साफ कहा गया है कि जिन लोगों के सर्विस रिकॉर्ड्स एस्टैब्लिश नहीं होंगे, रीजनेबल डाउट जिन पर होगा, तो उनकी भी जानकारी जो है वो जीएडी को 1 महीने के अंदर देनी होगी। यानी कि इस आदेश के 1 महीने के अंदर अंदर ये जो समिति का गठन किया गया है, इस समिति को पूरी जो रिकमेंडेशंस है वो जीएडी को देनी होंगी कि जनाब ये वो मुलाजिम है और इनका सर्विस रिकॉर्ड में जो इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो मिसिंग है, यानी कि सर्विस की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो शक के घेरे में है और फिर उसके बाद क्या एक्शन इनिशिएट होता है ये बात की बात है। लेकिन जाहिर सी बात है जब किसी का इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर ही मौजूद नहीं होगा तो उसकी अपॉइंटमेंट पर बड़े सवाल होंगे और एक्शन अगर होगा तो एक्शन बड़ा ही होगा। तो तमाम वो सरकारी मुलाजिम जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पे, हालांकि सभी मुलाजिमों को ये कहा गया था कि सभी को अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है, डिटेल्स सबकी मौजूद है, लेकिन वहां पर बहुत से सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट के जिनके इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर ही नहीं है, यानी कि जब उनकी रिक्रूटमेंट हुई, जब उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की, उसका उनके पास कोई इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है। और इसीलिए अब ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से कि ऐसे सभी मुलाजिमों के जो इनिशियल सर्विस रिकॉर्ड है वो चेक किए जाएंगे, उन्हें खंगाला जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि इनके इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स निकाले जाए और जिस जिसका निकलेगा उसकी सैलरी रिलीज होती जाएगी और जिस जिसका ये इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं निकलेगा
डाउटफुल केस होगा उसे रिकमेंड किया जाएगा जीएडी को, और जीएडी बाद में उस पर क्या कार्रवाई करता है, क्या एक्शन लेता है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इन तमाम सरकारी मुलाजिमों के लिए अब मुश्किल भरा समय है जिनके इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है या फिर जिन्होंने बैकडोर अपॉइंटमेंट के जरिए सरकारी नौकरी हासिल की है। नमस्कार।